Please turn on your notification bell and never miss an update from Pack Media on Modi. Thank you. अभी गर्मियों ने थोड़ा ही चेहरा दिखाया था कि लोड शेडिंग आसमानों पर चढ़ गई। ऐसा हुआ कि लोड शेडिंग खत्म करने के दावे करने वाली हुकूमत चौथे साल में भी लोड शेडिंग खत्म ना कर सकी, आखिरी साल रह गया। इस लोड शेडिंग के टाइम पर भी ख्वाजा आसिफ साहब ये फरमाते हैं कि अवाम एक बार फिर सब्र का मुजाहिरा करें। जिस तरीके से हर बार हम सुनते हैं कि दुआ करिए कि बारिश हो जाए, दुआ करिए बारिश खत्म हो जाए, उसी तरीके से दुआ करिए कि लोड शेडिंग भी खत्म हो जाए। इसी के साथ आगाज करेंगे अपने शो का, बिलखुसूस गर्मियों के स्टार्ट में सबसे बड़ा मसला लोड शेडिंग का। इसी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी अपने पैनल का। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है सुहेल इकबाल भट्टी साहब, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। सुहेल साहब शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया सज्जाद मीर साहब ने, जाने मानी शख्सियत हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। सज्जाद मीर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मीर साहब स्टार्ट आपसे ही करते हैं। बिजली की पैदावार करने, यानी पैदावारी कैपेसिटी तो हमारे पास है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतनी कैपेसिटी है, लेकिन पैदावार कभी ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच नहीं पाती है। मीर साहब हर बार हम ये रोना रोते हैं कि अगर हमारी तमाम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स अपनी फुल कैपेसिटी पर चले तो फिर लोड शेडिंग ना हो, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाता। ये क्या सिर्फ ख्वाब रह जाएगा? नहीं, असल में जो असल चीज जिसका फर्क पड़ता है, जिसका फर्क पड़ा है, वो हमारी पन बिजली का है। यही हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि यही बिजली सस्ती होती है और इसी बिजली के जरिए से हम अपने जो मसाइल है वो हल करते रहे हैं। अब हुआ ये है कि इस साल बारिशें कम हुई हैं। अभी तो हम बिजली का रोना रो रहे हैं ना कि हमारे डैम कम बिजली पैदा कर रहे हैं। अगर मंगला और तरबेला डैम कम बिजली पैदा करें और पानी के ज़खायर भी कम हो जाएं तो असल मसला बिजली का नहीं आने वाला। वो तो शायद हम डीजल से बिजली बनाकर या फर्नेस ऑयल से बनाकर कुछ अरसे के लिए सब्स्टिट्यूट तरीके इख्तियार करके कुछ कमी को पूरा कर लें। असल मसला ये है कि आने वाली फसल के लिए क्या हमारे पास इतना पानी मौजूद है कि हमारी फसल जो है वो हमारी कफालत कर सके। ये सबसे बड़ा अहम मसला है। हमने जितने भी सिस्टम बनाए हैं तेजी के साथ यकीनी तौर पर वो ऐसे हैं कि साल के आखिर तक जो बिजली घर मुतवक्को है कि मुकम्मल हो जाएंगे, कुछ जून तक मुकम्मल होना है शायद बिक्की का और बल्लोकी का यहाँ उनको मुकम्मल होना है। उससे बहुत सी शॉर्टफॉल तो रफा हो जाएगी और पुराने बिजली घरों की जो कैपेसिटी है उसको अगर फर्नेस ऑयल या डीजल पर महंगे तरीके से हम चला लें तो वो कमी भी हम पूरी कर सकते हैं। लेकिन असल मसला ये है कि हमारा एक परमानेंट हल, पन बिजली के हमें ज्यादा मनसूबों की जरूरत है ताकि पानी के ज़खायर ज्यादा हो। अगर पानी कालाबाग में भी होगा, वाशा में भी होगा, तरबेला में भी होगा, तो अगर एक डैम से दूसरे डैम को पानी हम छोड़ेंगे जहां 2 सालों का 3 सालों का पानी हमने इकट्ठा किया होगा तो किसी उस साल जब कुछ साली होगी उनमें मसाइल पैदा नहीं होंगे। तो हमें इस बात को सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारी बिजली के सस्ते जरिया सिर्फ पन बिजली है। एटमी बिजली जो है वो भी नंबर 2 पे आती है, फिर कोयले पर है, फिर गैस पर है, बल्कि गैस पर पहले है, फिर कोयले पे है, फिर उसके बाद जाके कहीं डीजल और फर्नेस ऑयल का वक्त आता है। तो हमें जितनी भी मनसूबा बंदी है तो मुझे यही है कि बिजली कम हुई, लोड शेडिंग कम हुई है और अगर ये क्राइसिस ना हुआ तो मेरा ख्याल है इस साल लोड शेडिंग ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर क्राइसिस हुआ तो हमें सब्स्टिट्यूट अपने जो अरेंजमेंट है उसको पूरा करना पड़ेगा। उस पर असर पड़ता है फिर अपने वसाइल पर। आपको ज्यादा तेल बाहर से मंगवाना पड़ता है, फर्नेस ऑयल मंगवाना पड़ता है, डीजल मंगवाना पड़ता है। ये नहीं कि बिजली महंगी होती है, बल्कि ये कि आपका इंपोर्ट बिल भी बढ़ता है। ये सारी बातें आपको देखना पड़ती है, लेकिन तवक्को रखनी चाहिए कि अल्लाह बारिश भी करेगा, खुश साली खत्म भी करेगा और हमारे दूसरे मसाइल हल भी करेगा, जिनमें एक लोड शेडिंग का मसला भी है। मीर साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब वाली बात कर दी। वैसे ख्वाजा आसिफ साहब भी सुहेल साहब यही कहते हैं, अभी भी कह रहे हैं कि सब्र करें जरा, अप्रैल के एंड तक जो है यही हाल रहेगा। अभी अप्रैल के एंड तक यही हाल, अभी तो वो मौसम है जब आधे पाकिस्तान में कम से कम अप्रैल के आखिर में बारिशें होने का तवक्को है ना जी, पाकिस्तान यानी सदर्न साइड बारिशें होने की तवक्को है ना जी। इस बात की तवक्को की जा रही है कि बारिशें होंगी तो हमारे डैम ज्यादा बिजली पैदा करेंगे, लेकिन जो अल्टरनेटिव जराए हैं उनसे बिजली पैदा की तो जा सकती है, लेकिन महंगी पड़ेगी। वो ये सारी सूरत होती है। वसाइल अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है हमारे पास। राइट, अच्छा सुहेल साहब, भिक्की या फिर बाकी प्रोजेक्ट्स की बात करें, अभी तो उनकी बारी आनी है। नंदीपुर की बात कर लें, गुड्डू की बात कर लें, वहां से कितनी बिजली पैदा हो रही है? वो दावे जो किए गए थे वो पूरे हो रहे हैं? अनिका देखिए, अगर सब कुछ आप अल्लाह पर छोड़ दें कि बारिशें होंगी, पानी का बहाव बेहतर होगा तो बिजली का मसला भी चलें आने वाले दिनों में हल हो जाएगा। दुनिया के अंदर
कुछ इंसानों ने खुद भी बेहतर इंतजामात करके अपने हालात को बेहतर बनाया है। अब ये करता चलूँ, गुज़श्ता रोज़ ये मैंने सरकारी डाटा हासिल किया जिसे बड़ा सीक्रेट रखा जाता है, इसको लीक नहीं होने दिया जाता, हालांकि पब्लिक इंटरेस्ट का है, लेकिन ये बहरहाल मैंने हासिल किया। कल सुबह 10 बजे के वक्त जो बिजली की पैदावार थी वो 11,055 मेगावाट थी, जिसमें से जो हमारे पन बिजली का शेयर था वो 1,401 मेगावाट था, सरकारी पावर प्लांट से 2,387 मेगावाट और आईपीपी से 7,267 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही थी। लेकिन ये वो सूरत हाल है कि जो अब हम जिसका हमें सामना करना पड़ा है। वजारत पानी और बिजली ने कुछ अर्सा कबल आपको याद होगा कि बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी कि पावर सेक्टर की सूरत हाल बहुत बेहतर होगी, बिजली की पैदावार रिकॉर्ड सतह पर है, सरकारी पावर प्लांट से बिजली की पैदावार डबल हो चुकी है, लेकिन अदाद शुमार बता रहे हैं कि सूरत हाल बहुत खराब है। और आप ये सुनकर हैरान होंगी कि ये सारा जो मसला इस वक्त फेस करना पड़ा है और गुज़श्ता रोज से जो बिजली का शॉर्टफॉल है जो बेकाबू हो गया और लोड शेडिंग के जिन्ने दोबारा वो बोतल से बाहर निकल आया है, उसकी जो बुनियादी वजह है वो वजारत पानी और बिजली के अंदर माली और इंतजामी लिहाज से शदीद बद इंतजामी है, जिसका खमियाजा अब आवाम भुगत रहे हैं। फरनास ऑयल की कीमत इंतहाई कम हो चुकी है। एक वक्त था कि फरनास 2 साल कम फरनास ऑयल 70 से 80 हजार फी टन की रेट पर था, अब उसकी कीमत 35 से 40 हजार टन के दरमियान मौजूद है। पीएसओ के पास फरनास ऑयल का स्टॉक इस कदर मौजूद है कि वो अब मजीद जो फरनास ऑयल के कार्गोज मंगवाए गए हैं उनको ऑफ लोड नहीं कर पा रहे। वजारत पानी और बिजली अदम अदायगियों के बायस ना सरकारी पावर प्लांट्स को पूरी सलाहियत पर चला पा रही है और ना ही आईपीपीस को। इस मामले के ऊपर वजीर खजाना इसहाक डार साहब भी बरहम दिखाई देते हैं। उन्होंने भी अपनी नाराजगी का इजहार किया है कि वजारत पानी और बिजली जिसने दावे किए हैं कि सूरत हाल बहुत बेहतर है, रिकवरी 93% तक पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पेमेंट्स क्यों नहीं मिल रही। और मेरे ज़राए के मुताबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने एक इंक्वायरी भी करवाई है कि वजारत पानी और बिजली तमाम तर दावों के बावजूद पावर सेक्टर को इस नहज पर क्यों लेके आई है जहां पर गर्दिशी कर्जा दोबारा 400-450 मेगावाट को 400 अरब रुपए को टच कर रहा है और उसके साथ पावर प्लांट पूरी सलाहियत पर नहीं चल पा रहे। उसकी वो इंक्वायरी कर रहे हैं। उन्होंने नेपरा को खत लिखा है और उनसे वजारत पानी बिजली के दावों की काउंटर चेकिंग वहां पर की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ नंदीपुर पावर प्लांट 2 साल हो गए उसको ऑपरेशनल हुए, उससे कल के यानी गुज़श्ता रोज उससे बिजली की पैदावार 0 मेगावाट थी। नंदीपुर पावर प्लांट बंद कहा जा रहा है, अभी तक उसकी अपग्रेडेशन जारी है। उसके बाद जो नया प्लांट आया जिसको वजारत पानी बिजली ने दावा किया कि हमने इसको मुकम्मल किया 747 मेगावाट का गुद्दू पावर प्लांट जो कि सिंध में लगाया गया था, वो पावर प्लांट भी 1 साल कब मुकम्मल हो गया, उसकी कमर्शियल ऑपरेशन डेट अचीव कर ली गई। लेकिन 747 मेगावाट के मुकाबले में गुद्दू सिर्फ 350 मेगावाट कर रहे हैं, उसकी मशीनरी में भी फॉल्ट्स हैं, यानी आधी से भी कम। सरकारी पावर प्लांट्स आईपीपी से हम 4 से 5,000 मेगावाट मजीद बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी माली और बद इंतजामी की वजह से हम नहीं कर पा रहे। अब हज आसिफ साहब ने वाजे कर दिया है कि अप्रैल के आखिर में पानी की सूरत हाल बेहतर होगी, उस वक्त लोड शेडिंग में भी कमी हो जाएगी। इस वक्त मुल्क भर के अंदर वफाकी दारुल हुकूमत समेत गैर इलानी लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया और गर्मी का भी तो आगाज है। आगे देखिए क्या होता है फिर। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या होता है। वो आगे फिर ये ना हो कि अगली बार बोलेंगे जी दुआ करेंगे बारिश कम हो जाए, क्योंकि बारिश ज्यादा हो गई, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसी तरह की सिचुएशन हुई थी। और अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे, वजारत पानी और बिजली से जरा वजारत पेट्रोलियम की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि दोनों बड़े इंटरलिंक्ड हैं। अब देखिए ये कि वजारत पेट्रोलियम के मातहत इदारों के अंदर बेजाब्तिगियों की हद उबूर हो चुकी है। इतनी ज्यादा बेजाब्तिगियां पाई जा रही हैं और उसकी सजा और जजा का जब तक सिस्टम नहीं होगा तब तक ये मसला हल नहीं हो पाएगा। सोहेल साहब मुझे ये बताइए, एक शख्स बेजाब्तगी करता है, अरबों रुपए की करता है, यानी 1 आधे अरब की भी नहीं, 166 अरब रुपए की बेजाब्तगियां होती हैं मुख्तलिफ मौके के ऊपर, सजा उसकी क्या मिलती है ये बताइएगा जरा। अनिका, गुज़श्ता रोज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सब कमेटी का इजलास था, मैं वहां पर मौजूद था और मैं सुनकर हैरान हुआ। अमूमी तौर के ऊपर ये तासुर होता है कि जो सरकारी इदारे होते हैं उनके अंदर उनके अगर कोई इरेगुलरिटी होती है तो एक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की टीम जब ऑडिट करती है उसमें अगर पॉइंट आउट हो जाता है और वो सेटल नहीं होती क्योंकि कौमी खजाने से रकम उस पर खर्च हुई होती है तो उसके बाद रिकवरी डाल दी जाती है, रिकवरी हो जाती है और ऑडिट पैरास बंद हो जाते हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज इस कमेटी का मकसद ये था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर जो माजी के अंदर जो फैसले हुए उनके ऊपर किस हद तक अमल दरामद हुआ है। तो आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे, सिर्फ वजारत पेट्रोलियम और उसके मातहत इदारों के अंदर 166 अरब रुपए की करप्शन हुई और ये मैं बात कर रहा हूँ 1995 से 2000 के अरसे के दरमियान ये करप्शन हुई। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की टीम ने ऑडिट किया, ऑडिट पैरास बने और उसके ऊपर फैसला हो गया, ऑर्डर्स हो गए कि ये रिकवरी की जाए, जो कंपनियां इसके अंदर मुलविस हैं और जो अफसरान इसके जिम्मेदार हैं उनसे रिकवरियां की जाए।
اس کے بعد پتہ چلا کہ ایک لیٹیگیشن مختلف کمپنیوں میں شروع ہوئی، معاملہ چلتا رہا، ریکوری نہ ہو سکی، جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے بھی کچھ غفلت کا مظاہرہ کیا، اور بات یہاں تک پہنچی کہ ابھی تک 166 ارب روپے ریکور نہیں کیے جا سکے۔ یہ ٹوٹل اماؤنٹ تھی 185 ارب روپے، جس میں سے 166 ارب روپے تاحال ریکور نہیں کیے جا سکے۔ اب پتہ چلا کہ وزارت پیٹرولیم کے ماتحت ان اداروں کے اندر سب سے زیادہ کرپشن کہاں پہ ہوئی ہے، تو پی ایس او نے اس بے ضابطگی کے اندر لیڈ کی ہے۔ پی ایس او کے اندر اس طریقے سے اتنے بڑے پیمانے کے اوپر بے ضابطگی ہوئی ہیں کہ مطلب اس کل سننے کے بعد جسے بندہ کہتا ہے نا کہ الحفیظ والی مان، مطلب کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے قومی خزانے کو اور عوام کی دولت کو بے دردی سے نقصان پہنچایا گیا۔